ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्य आत्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा शोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम हैं। वे षट कर्मपरायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहासवेता, पुराणार्थ विशारद, शास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञ उत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहां क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्षों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्मपरायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोण आदित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहां भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरो, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। में सब और बालुका राशि से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मोलसिरी, कनेर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैत तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहाँ सहस्त्र किरणों से शोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कोण आदित्य के नाम से विख्यात हैं, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें। फिर प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त होकर सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करें। देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करें। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्व की ओर मुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनावें जो केसर युक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल तथा कुशा उस पात्र में रख दें। तांबे का बर्तन ना मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढक कर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंग न्यास और कर न्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आदम स्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। इसके बाद पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोनों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करें। इसके अनंतर महाआकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखावें। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित होकर इस प्रकार ध्यान करें, भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजोमंडल में विराजमान हैं। उनकी आंखें पीली और शीर का रंग लाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त हैं। सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले शांत एवं प्रभाव पुंज से दैदीप्यमान हैं। तदंतर उदय काल के स्निग्ध सिंदूर के समान
अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र ले उसे सिर के पास लगावे और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन अर्घ्य दें। मौन होकर एकाग्रचित से त्र्यंबक त्यक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्घ्य दें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे मनवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दें, जब तक श्री विष्णु, शंकर तथा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र होकर प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर सूर्य को अर्घ्य देता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, उन्हें प्रणाम करें, फिर हाथ में फूल लेकर मौन होकर सूर्य के मंदिर में जाएं। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोण आदित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करें और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जप, जयकार तथा स्तोत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्यदेव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उनका यशोगान करते हैं। वहां वह 1 कल्प तक एक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता है और योगियों के उत्तम कुलों में जन्म लेकर 4 वेदों का विद्वान, स्वधर्मपरायण तथा पितृ ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त कर मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोण आदित्य की यात्रा होती है। ये यात्रा दमन मंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन, विपुष योग में, उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर, रविवार को, सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ को की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहाँ पूर्वोक्त क्षेत्र में समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलक्षित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं वे महात्मा पुरुष राजसु तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं।